संविधान पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं चरणदास आज आप लोगों के साथ जिस विषय पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो और उसका शीर्षक सभी मानव और मानवता पर एक बहुत ही बदनुमा धब्बा है, दाग है, कलंक है। और वह कलंक, वह धब्बा, वह दाग ऐसे कोई भी धर्म या जाति नहीं है कि जिसमें वह धब्बा, वह कलंक फन उठाए। मानव इंसानियत को डस नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे शीर्षक पे आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूँ, यह वीडियो, यह शीर्षक, जैसे मैंने अभी बताया कि मानव और किसी भी धर्म समाज के लिए एक बदनुमा धब्बा, एक बदनुमा दाग और कलंक है। मैं ऐसे इन गंभीर विषयों पर आप लोगों के साथ वीडियो शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो के बाद 2 मिनट 43 सेकंड का एक वीडियो चलेगा। उसको यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग हिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। अब मैं ज़्यादा देर आप लोगों से इंतज़ार नहीं कराऊंगा। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं दहेज प्रथा के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो दोस्तों, बताइए, क्या दहेज प्रथा हमारे देश में मानवता, इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग, एक धब्बा, एक कलंक नहीं है? बिल्कुल है। इस बदनुमा दाग, धब्बे, कलंक की वजह से देश में हर साल न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनको अपना खूबसूरत जीवन का त्याग करना पड़ जाता है। जी हाँ, त्याग करना पड़ जाता है। जहाँ एक माता पिता अपने जीवन की लगभग सारी कमाई अपनी बेटी की शादी में, बारातियों की आवभगत, डेकोरेशन, और जहाँ तक होता है कि हर माता पिता अपनी हैसियत और अपनी औकात से ज़्यादा अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं, मगर फिर भी देश में ऐसे दहेज के लालची लोग खुलेआम घूम रहे हैं कि जिनके कारण आप लोगों को रोज कहीं ना कहीं से ऐसा मामला सुनने को मिलता होगा कि जहां पर दहेज के लोभी ससुराल वालों की वजह से एक बेटी ने फिर अपने जीवन को मिटा दिया। जी हाँ, तो ऐसे ही एक शादी का मैं ऐसा अनमोल किस्सा आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। और दोस्तों, खास तौर पर यह जो शादी का, जो आज मैं दहेज विरोधी जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, इसमें जो मेरे दिल, दिमाग और आत्मा को छू गई, वह एक वाल्मीकि समाज ने ऐसा अद्भुत चमत्कारिक कार्य किया है कि जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोग भी सैल्यूट करेंगे। दोस्तों, राजू वाल्मीकि नामक रांची के धनबाद में राजू वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बेटे आकाश की शादी 2 जून
2025 को की है और दुल्हन जिसका नाम मुस्कान है। और दोस्तों, राजू वाल्मीकि का बेटा आकाश या दुल्हन मुस्कान ना तो कोई सेलिब्रिटी है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, युवा हैं। आप लोग इसी बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब यह वाल्मीकि जाति से हैं तो यह लोग सामान्य हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि राजू वाल्मीकि के बेटे आकाश की रांची के धनबाद में मुस्कान नामक बिटिया के साथ हुई, मगर जब बारात विदा होने लगी तो मुस्कान के पिता ने राजू वाल्मीकि के बेटे आकाश, जो दूल्हा थे, जब उनको 1.5 लाख रुपए का चेक दिया तो दोस्तों, उस आकाश नाम के नवयुवक ने सीधा सीधा साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ, मैं दहेज प्रथा का विरोधी हूँ। उसने यह कहकर चेक वापस लौटा दिया और उसने मांग की कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझे दहेज के रूप में तो 1 रुपया और 1 नारियल दे दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज होगा। दोस्तों, यह 2 मिनट 43 सेकंड का वीडियो पूरे देश में बड़े ज़ोरों से वायरल हो रहा है और जिसकी खूब प्रशंसा हो रही है, दिल्ली तक इसकी धूम है। तो दोस्तों, जब आकाश वाल्मीकि ने 1.5 लाख का चेक लौटा दिया तो लड़की मुस्कान के पिता और उसके परिवारजन डर गए, घबरा गए कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं होगी। मगर आकाश ने जब खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मेरे लिए 1 रुपया और नारियल ही सबसे बड़ा दहेज है, मैं यह दहेज नहीं लूँगा और मेरी मनसा थी, मेरा इरादा था, मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूँगा। दोस्तों, इसी बात पर आकाश दूल्हे के पिता राजू वाल्मीकि जो बैंक में कर्मी है और उनका बेटा आकाश जो दूल्हा था वह भी बैंक में चपरासी के पद पर तैनात है। तो जब राजू वाल्मीकि से पूछा तो राजू वाल्मीकि ने भी सहज अपना सीना चौड़ा कर और सर उठाकर कहा कि हम लोग दहेज विरोधी हैं और दहेज का बहिष्कार करते हैं, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी में 1 रुपया और नारियल का दहेज लेकर अपने बेटी और बेटी मुस्कान की शादी संपन्न की है। मुस्कान बेटी भी मेरी बेटी जैसी है और मैं अपने इस दहेज विरोध के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि दहेज प्रथा को बंद किया जाए और दहेज प्रथा को बैन किया जाए, दहेज प्रथा का बहिष्कार किया जाए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी राजू वाल्मीकि जो बैंक में कर्मी है और उनका बेटा आकाश जो बैंक में चपरासी है, उसने 1 रुपया और नारियल लेकर रांची और धनबाद में ऐसा तहलका मचाया है कि जिसकी चर्चा चहुं और हो रही है। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें और लाइक और कमेंट्स कर अपनी राय भी साझा जरूर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।